क्लास वेलकम बैक टू वीक 11 लेक्चर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्टैक्स क्या होती हैं। जो मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, उसमें से जो थर्ड टाइप है डेटा स्ट्रक्चर की दैट इज ऑफ द स्टैक। स्टैक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्टैक हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, क्या होती है स्टैक, उसके कौन से ऑपरेशन है। स्टैक्स को दो तरीक़ों से इम्प्लीमेंटेशन उसकी की जाती है, एक लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन की जाती है एंड सेकंड वन इज एरे की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ओके, व्हाट इज अ स्टैक? Stack is an ordered collection of the elements items into which new data items may be added, inserted, and from which items may be deleted at only one end. A stack is a container that implement the last in and first out protocol. LIFO protocol हमेशा जो है वो stack follow करती है। stack की एग्जांपल ऐसे ही है जिस तरह आपको मैं कहूँ कि बेटे आप लोगों ने ये बुक्स जो है सारी क्लास की मेरे टेबल पे जो है वो जमा करने ला के आप क्या करेंगे, पहले ही बच्चा जो बुक लाएगा वो मेरे टेबल पे रखेगा, दूसरा लाएगा वो उस बुक के ऊपर रखेगा, तीसरा लाएगा वो उस बुक के ऊपर रखेगा, चौथा लाएगा वो उस बुक के ऊपर रखेगा। ये जो हम एक सीक्वेंस में डाटा सेट कर रहे हैं बुक शेल्फ की फॉर्म में, वो हमारे पास किस तरह स्टोर हो रहा है, स्टैक की फॉर्म में हो रहा है, जिसमें हमारे पास जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो सिर्फ टॉप है, यानी कि हर बच्चा जो है बुक के ऊपर एक और बुक रख सकता है, उसके ऊपर एक और बुक रख सकता है, और जिसको वापस चाहिए देन मैं वन बाय वन एक एक बुक टॉप से उठाती जाऊँगी और आप सबको चेक करके रिटर्न करती जाऊँगी। समझ आ गई कि स्टैक क्या होता है? दिस इज स्टैक। हम रियल लाइफ में स्टैक कहाँ यूज़ करें, जिस तरह हमारे पास बुक्स की एक स्टैक्स है या फिर प्लेट की एक स्टैक। आप मल्टीपल प्लेट्स देखते हैं, आप डिफरेंट वेडिंग सेरेमनीज में जाते हैं, आप देखते हैं प्लेट्स की डिफरेंट स्टैक्स लगी होती हैं। ऐड न्यू आइटम एट दी टॉप, हमेशा हमने जब भी नया आइटम रखना है तो भी टॉप पे रखना है, यानी जो इतनी लंबी स्टैक बनी हुई है प्लेट्स की उसके ऊपर ही प्लेट रखनी है, और जब उठानी है तो भी टॉप से उठानी है, आप नीचे से एंड वाली प्लेट नहीं उठा सकते। Okay, stack data structure is similar to the real life collection of the elements arranged in the linear order can be assessed at the element at the top. हमेशा टॉप से असेस होती है। ये डायग्राम हमें बता रही है कि स्टैक किस किस्म की होती है और किस तरह हम स्टैक में डेटा स्टोर जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं स्टैक की। ओके, आपको ऑपरेशन स्टैक पे क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं। पुश, आप क्या कर सकते हो, एक्स एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि आप प्लेट में टॉप एक प्लेट एंटर करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पुश का। पॉप का मतलब ये है कि आप उससे रिमूव करना चाहते हो, आप स्टैक में से एक प्लेट उठाते हो, उसमें खाना डालना चाहते हो, तो इसका क्या मतलब, आप उसको पुश करे हो। लास्ट वन इज टॉप। टॉप का फंक्शन हमेशा हमें टॉप एलिमेंट जो है वो रिटर्न करता है विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक। हमें जो टॉप वाली प्लेट है उसमें जो भी डाटा आपने एंटर किया हुआ है वो आपको रिटर्न करेगा, मगर उसको रिमूव नहीं कर रहा है सिस्टम से। ओके बेटे, ये एग्जांपल है स्टैक की। स्टैक मेरे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें मैं डाटा स्टोर कर सकती हूँ लेयर्स की फॉर्म में। अब सबसे पहले टॉप की मेरे पास वैल्यू क्या है, 2। सपोज मैं एंटर करना चाहती हूँ 2 वैल्यू एंटर करो मेरे फर्स्ट एड्रेस पे। 2 वैल्यू एंटर कर दी तो पुश में मैंने क्या वैल्यू पास की, 2, और टॉप मुझे ये बताता है कि इस वक्त आपके पास पहले एड्रेस में कौन सी वैल्यू, वो क्या है, 2। देन आपके चाहते हो कि पुश कर दो 5 एलिमेंट, तो मैंने ये कहा था हर एलिमेंट के ऊपर ही हमेशा एलिमेंट आएगा, तो अब 5 इसके ऊपर पुश हो गया, तो अब टॉप हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया है, 5 पे। इसी तरह जब 7 को पुश किया तो टॉप 7 पे शिफ्ट हो गया, और जब 1 को पुश किया तो टॉप कहाँ शिफ्ट हो गया, 1। अब हम चाहते हैं कि 1 बाय 1 से डाटा निकालें, तो मैंने ये बताया था कि स्टैक में हमेशा टॉप से ही वैल्यू निकल सकती है और टॉप पे ही वैल्यू इंसर्ट होती है। अब हम चाहते हैं कि 5 निकालें, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 निकालना पड़ेगा, 7 निकालना पड़ेगा, देन हम 5 पे आएंगे। तो पॉप करने के लिए पहले हमारा टॉप कहाँ था, 1 पे था, अब हम 1 को पॉप करना चाहते हैं, हमने पॉप का फंक्शन कॉल किया, इसने हमें 1 वैल्यू रिटर्न कर दी, तो पीछे टॉप एक स्टेप डिक्रीमेंट हो गया और बाकी स्टैक में 3 एलिमेंट रह गए। इसी तरह जब हम 21 अब रिमूव करना चाहते हैं, 21 टॉप पे था, हम 21 रिमूव करना चाहते हैं तो 752 रहेगा। अब 7 रिमूव करना चाहते हैं, सॉरी 21 रिमूव किया तो 752 रह गया और टॉप नीचे आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसमें से 7 रिमूव करना चाहते हैं तो टॉप 5 पे आ गया और नीचे 52 रह गया। 5 रिमूव करना चाहते हैं तो टॉप में हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया। यही सारे स्टैक के ऑपरेशन है। पहले उसने 5 पुश किया है, फिर 8 पुश किया, देन 3 पुश किया, देन 9 पुश किया, उसके बाद उसने 9 को पॉप कर लिया, देन 3 को पॉप किया, देन 8 को पॉप किया, देन 5 को, तो हमारे पास ये दोबारा से एम्प्टी स्टैक आ गई है। ओके, ऑपरेशन हमने पढ़े स्टैक किस तरह से काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे एलिमेंट आखिर में एंटर होगा वो सबसे पहले ही निकलेगा, जो प्लेट सबसे टॉप पे रखी है वो सबसे पहले बाहर आएगी। ओके, व्हाट हैपन्स इफ वी कॉल द पॉप एंड देयर इज नो एलिमेंट। अगर देखो स्टैक एम्प्टी है और आप पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। हैव इज एम्प्टी बूलियन फंक्शन दैट रिजल्ट्स द ट्रू इफ द स्टैक इज एम्प्टी अदरवाइज फॉल्स। तो ये क्या कह रहा है कि स्टैक के अंदर एक इज एम्प्टी का हमने फंक्शन क्रिएट करके रखा है जो कि बूलियन फंक्शन होता है, जो सिर्फ येस और नो की वैल्यू रिटर्न करता है, जो कि बताता है कि क्या स्टैक में आप पॉप कर रहे हैं, क्या स्टैक में
एलिमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल भी हैं या फिर नहीं अवेलेबल। ओके, थ्रो स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शन एडवांस C++ का कॉन्सेप्ट है। ये जिस तरह आपने ऊप में और जावा में पढ़ा होगा, आप लोग जब एक्सेप्शंस थ्रो करते हैं उसमें आप एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं स्टैक इज़ एम्प्टी या स्टैक एम्प्टी का फंक्शन यूज़ करके आप एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं कि आप जो एलिमेंट पॉप करें स्टैक में तो वो है ही नहीं। ओके, स्टैक की दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है, एक एरे की इम्प्लीमेंटेशन होती है और एक लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन होती है। हमारा जो बेसिक फोकस होगा इस लेक्चर में हमारी पूरी कोर्स में वो किसमें होगा, थ्रू लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। Okay, worst case of the inserting and deleting from an array when inserted and deleted from the beginning, shift element to the left। ये हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था। सबसे बुरा केस तब होता है एरे में जब आपने कुछ भी इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो तो वो बिगिनिंग पे करना हो, क्योंकि उसके लिए आपको हर एक एलिमेंट को नेक्स्ट जगह पर मूव कराना पड़ता है, तो ये वर्स्ट केस होता है। बेस्ट केस एरे का तब होता है जब आपने एंड से कोई एलिमेंट डिलीट करना, क्योंकि एरे में कॉन्टिन्यूस चंक होते हैं, जब आपने एंड से डिलीट करना होता है तो आप उसको नल करते हैं, तो आपको बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो शिफ्ट नहीं करते। अब जब आपने इम्प्लीमेंट करना है पुश और पॉप का फंक्शन बाय डिलीटिंग एट द एंड ऑफ द एरे, तो आपके लिए स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी है, मगर अगर आपने एरे के स्टार्ट में स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करा दी तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी में लॉस ही लॉस है। अब देखो किस तरह स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन एरेज में किस तरह होती है। ये हमारे पास एक स्टैक है जी जिसमें टॉप की वैल्यू 1 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है। अब हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एरे की फॉर्म में, तो एरे में हमारे पास 1 2 3 4 5 इंडेक्स हैं, जिसमें हमारे पास 0 से लेके 4 तक नंबर चलेंगे और 5 एड्रेसेस हैं। अब हम क्या, हमारा टॉप कहाँ पर है, 3 इंडेक्स पे है, यानी कि इस 1 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, टॉप पड़ा हुआ है। ये सबको समझ आ गई? ओके, in case of any array it is possible that the array may fill up if we push the enough elements। ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर 2 एलिमेंट्स और पुश करें तो ये हमारी एरे जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो यही कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में। ओके, हैव अ बूलियन फंक्शन इज फुल विच रिटर्न्स ट्रू इफ द स्टैक एरे इज फुल अदरवाइज फॉल। क्या कह रहा है, इज एम्प्टी, जिस तरह ये बताता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, इसी तरह इस फुल का फंक्शन होता है जो कि ये बताता है कि स्टैक फुल है या फिर नहीं फुल, उसमें जगह है। वी कैन कॉल दिस फंक्शन बिफोर कॉलिंग द पुश। हम हमेशा जब भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करने लगते हैं एरे में तो हम हमेशा इस फुल वाले फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या स्टैक में जगह भी है जो हम नया एलिमेंट उसमें पुश करें या नहीं। ओके, अब एरे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पॉप का फंक्शन क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है, आपने एक पॉप का फंक्शन क्रिएट किया, उसमें रिटर्न करा लिया ए एरे के साथ करंट जो भी वैल्यू थी उससे एक डिक्रीमेंट। ये किस तरह होता है, ये देखेंगे आपके पास एक स्टैक थी, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट थे, यहाँ पर टॉप था। अब आपने जब टॉप से एक एलिमेंट कॉप कर लिया तो ऑब्वियसली टॉप आपका माइनस माइनस होकर नीचे आ गया ना, इसलिए ये वाली वैल्यू बताइए। अब वॉइड पुश में जब आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आपने एरे में से जो टॉप वाली वैल्यू उसमें पहले ही एक इंक्रीमेंट कर देना है। ऑब्वियसली आप पुश कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट था, आप यहाँ पर चौथा एलिमेंट कराना चाह रहे हैं तो आपने टॉप यहाँ से यहाँ पर मूव कराना है, तो आप उसमें क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट करा देंगे। और आप चाहते हैं कि आप टॉप की वैल्यू देखना चाहते हैं तो आपने सिर्फ टॉप का फंक्शन बनाया और रिटर्न करा लिया कि किस इंडेक्स पे टॉप है, तो आपको टॉप की वैल्यू नजर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज कि हम स्टैक को लिंक लिस्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। We can avoid the size limitation of the stack implementation with an array by using the linked list to hold the stack element। मैंने आपको ये बताया था लिंक लिस्ट डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रन टाइम पे मेमोरी असाइन कराते हैं सिस्टम से, तो उनका ज़्यादा फायदा है एरेज के निस्बत। अब ये कह रहा है कि जो लिमिटेशन थी एरेज की कि एरे लिस्ट फुल है या एरे लिस्ट एम्प्टी है, वो लिमिटेशन ख़त्म करने के लिए हम स्टैक्स को लिंक लिस्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यही आगे उसने नेक्स्ट लाइन में बताया, एज विद एरे हाउएवर वी नीड टू डिसाइड वेयर टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द लिस्ट एंड वेयर टू डिलीट द एलिमेंट टू सो दैट द पॉप एंड पुश रन फास्टेस्ट। मगर लिंक लिस्ट में हमें इसकी आसानी हो जाती है, हमें ये नहीं पता करना पड़ता कि किस जगह जाके हमने डाटा इंसर्ट करना है जो कि एम्प्टी है। रन टाइम पे हम मेमोरी ले लेते हैं और सिस्टम में डाटा इंसर्ट करा लेते हैं। फॉर अ सिंगली लिंक लिस्ट इंसर्ट एट स्टार्ट एंड एंड टेक्स द कांस्टेंट टाइमिंग यूजिंग द हेड एंड द करंट पॉइंटर रिस्पेक्टिवली। जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है उसमें हमारे पास इंसर्ट करना और जो डिलीट करना है स्टार्ट और एंड पे, या चाहे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड करें लिंक लिस्ट के, चाहे एंडिंग पॉइंट पे एंड करें, हमारे लिए टाइम जो है वो एक ही जितना लगता है। रिमूव करना है हमने एलिमेंट या तो स्टार्ट से या फिर एंड से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरी लिस्ट से ट्रेवल करना पड़ता है नोड 1 बिफोर द लास्ट नोड से एक नोड जो पहले होती है उधर तक हमें ट्रेवल करना पड़ता है लिंक लिस्ट में। Makes sense to place the stack element at the start of the list because insert and removal are at the constant time।
तो ये हमें बता रहा है कि लिंक लिस्ट के साथ स्टैक इंप्लीमेंटेशन इसलिए आसान है क्योंकि स्टैक में भी टॉप पे ही सारी चीज़ें इंसर्ट और डिलीट हो रही होती हैं, इसलिए लिंक लिस्ट के भी स्टार्ट में हम इंसर्ट और डिलीट करें तो हम रिमूव करें तो हमारे पास कांस्टेंट रिमूवल टाइम आएगा। नो नीड फॉर द करंट पॉइंटर हेड इज एनफ, हमें सिर्फ करंट पॉइंटर नहीं चाहिए होता, हमें हेड जो होता है सिर्फ उसी का पता हो, यानी कि टॉप जो है वो हेड है हमें उसका पता हो तो ही हम क्या कर सकते हैं लिंक लिस्ट में नया डाटा भी ऐड कर सकते हैं और उसमें से डाटा जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यही लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है। मैंने आपको बताया था लिंक लिस्ट में आपके पास एक हेड होता है और आपके पास एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो कि बताता है कि ये लिंक जो है नेक्स्ट किस मेमोरी चंक से लिंक्ड है और हमारा डाटा पड़ा है। हमारे पास टॉप में 1 एलिमेंट था, यहाँ पर हेड हमने किसको पॉइंट कर दिया 1 को। हमेशा टॉप और हेड जो है वो सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होते हैं। 1 के बाद हमारे पास 7 डाटा एंटर था, 7 के बाद 5, 5 के बाद 2 और 2 के बाद हमारी लिंक लिस्ट जो है वो खत्म हो रही थी। अब लिंक लिस्ट में से अगर हम पॉप करवाना चाहते हैं कोई एलिमेंट, उसके लिए फंक्शन क्या है, पॉप का फंक्शन है। अब हम क्या पॉप कराना चाहते थे, 1 एलिमेंट पॉप कराना चाहते थे, तो ऑब्वियसली पहले हेड यहाँ मूव करता है। जैसे ही हमने पॉप का फंक्शन कॉल किया हेड कहाँ पर मूव कर गया, नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर गया। इसने यहाँ से क्या किया, हेड को नेक्स्ट एलिमेंट पे डिक्रीमेंट करा दिया। अब कैसे कराया, हमने एक वेरिएबल लिया x, उसको कह दिया कि वो बता दे कि इस टाइम हमारे पास हेड किधर है। पहले हमारा हेड किस इंडेक्स पे पड़ा था 1, हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया नोड का और हमने हेड को कर दिया गेट पॉइंटर। जब गेट पॉइंटर किया तो हमें पता लगा कि हेड यहाँ पर था। अब उसका पॉइंटर जो है वो हमने मूव कराना है, ये रिटर्न करके एक एलिमेंट जो कि 1 है और उसके बाद रिटर्न वैल्यू x करके हमने नेक्स्ट वेरिएबल पे हेड की वैल्यू जो है वो स्टोर करा दी। इसी तरह जब आप कुछ इंसर्ट कराना चाहते हैं नोड के अंदर तो आप क्या करते हैं, आपने एक पॉइंटर क्रिएट किया न्यू नोड का और आपने एक नई नोड क्रिएट की। इस वाली लाइन ने क्या किया, ये एक पूरी न्यू नोड जो है वो क्रिएट कर दी। अब न्यू नोड को सेट कर दी x की वैल्यू, जो भी आप x की वैल्यू सेट करें वो हमने क्या की, इस न्यू नोड पे सेट कर दी। उसके बाद इसी न्यू नोड को हमने सेट कर दिया कि जो हमारा पॉइंटर हेड पहले इस 7 पे था वो अब हेड क्या हो, किस पे आ जाए, हमारी न्यू नोड पे आ गया। तो इस नोड लाइन ने क्या किया, हमारे वेरिएबल को हेड डिक्लेयर कर दिया और हेड को किसके इक्वल कर दिया, अब ये न्यू नोड के इक्वल हो गया और हमारे पास एक नया एलिमेंट एरे में इंसर्ट हो गया, वो लिस्ट में इंसर्ट हो गया। इसी तरह आप टॉप रिटर्न कराना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ये हेड वाली वैल्यू गेट कर लेते हैं तो आपके पास टॉप की वैल्यू आ जाएगी कि इस टाइम 9 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो आपको यहाँ से दे देगा। हेड के साथ आपने गेट कर लिया तो आपको हेड की वैल्यू मिल गई और इस एम्प्टी का फंक्शन ये बताएगा कि क्या हेड एम्प्टी है या फिर नहीं एम्प्टी। ये जितने भी ऑपरेशन हमारे पुश पॉप टॉप इज एम्प्टी जो चेक होते हैं लिस्ट में, उन सबका कंपाइलेशन टाइम जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। अब stack is an array or the list. Since both implementations support the stack operation in the constant time, any reason to choose one over the other. आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कौन सी implementation choose कर सकते हैं। दोनों को constant time लगता है insert कराने के लिए। Location and delocation of the memory in the list nodes does take more time than the pre-allocated memory. List uses only as much memory as required by the nodes. Array requires allocation ahead of the time. हर एक के अपने फायदे और नुकसान है। जिस तरह लिंक्ड लिस्ट में जो है आपको मेमोरी प्री एलोकेटेड मेमोरी जो एरे में आपने की हुई है तो इसमें आपकी डी एलोकेशन आसान होती है, जबकि लिंक लिस्ट में आपने जगह जगह से डाटा उठाया होता है तो उसमें मेमोरी की डी एलोकेशन जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह लिंक लिस्ट में डाटा इंसर्ट करना आसान है क्योंकि आपने डिफरेंट मेमोरी चंक्स में डाटा रखना है, मगर जो एरेज हैं उसके लिए आपको प्री डिफाइंड पहले मेमोरी चाहिए होगी तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए होगी। लिस्ट के पॉइंटर जो होते हैं वो 2 पॉइंटर होते हैं, एक हेड पॉइंटर होता है और एक लेग्स पॉइंटर होता है जिसको हमेशा एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। एरे के पास एक अपर लिमिट होती है कि लिस्ट के पास लिमिट नहीं होती। एरे ने बताया था कि मुझे 10 चंक्स मेमोरी चंक्स चाहिए तो उसके पास एक अपर लिमिट डिफाइन है, मगर लिंक लिस्ट के पास कोई अपर लिमिट नहीं डिफाइन, जितना हमने डाटा एंटर करने हैं उतना ही डाटा एंटर हो सकता है। तो यानी दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान है, आप जिस मर्जी के साथ चाहें स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूज़ का होती है स्टैक, हम उसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, स्टैक के लिए हम प्रीफिक्स नोटेशन यूज़ करते हैं, इनफिक्स नोटेशन यूज़ करते हैं और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं। किस तरह ये यूज़ करते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता लग जाएगा कि किस तरह हम स्टैक यूज़ करते हैं। कंसीडर द एक्सप्रेशन a प्लस बी, आप सिंपली कंसीडर करें ये 2 मेरे पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी। वी कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग द ऑपरेटर एडिशन टू द ऑपरेंड a एंड प्लस बी। एक ऑपरेटर प्लस हम 2 ऑपरेंड a और b पे लगाना चाहते हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। प्लस इज टर्म्ड एज अ बाइनरी ऑपरेटर। प्लस हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेटर, उसमें 2 ऑपरेंड्स हैं a और b। जब हम इनका सम लिखते हैं क्योंकि ये इनके सेंटर में है तो हम इसको क्या कहते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर पोस्ट फिक्स क्या होती है, प्री फिक्स क्या होती है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि किस तरह ये जो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स ऑपरेशन पे स्टैक हमारी काम करती है। बेटे स्टैक में से किसी को कुछ समझना है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।